अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो के आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हमने टू बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था और फिर हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था। आज हम थर्ड बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है ये काफ़ी सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। या आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। The word protein is derived from a Greek word proteus, which means first place. प्रोटीन्स किन एटम से मिलके बनी होती है? वो मिलके बनी होती है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। ज़्यादातर सेल्स के अंदर मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हैं। हर अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं COOH। एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं NH2। एक हाइड्रोजन एटम होती है और एक और ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं साइड चेन। ईच अमाइनो एसिड कंटेन a carboxyl group, amino group, हाइड्रोजन एंड a side chain R group। ये सब के सब अटैच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दे ऑल आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है एंड दिस एसिमेट्रिक कार्बन जो है ये अटैच होती है विद 4 डिफरेंट कोवलेंट पार्टनर, जिसमें आ जाते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और साइड चेन। जो आर ग्रुप है इसको हम साइड चेन बोलते हैं। जो नेचर होती है आर चेन की वो डिटरमिन करती है प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड। अगर यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। या इस आर चेन के साथ एक स्केलेटन ऑफ कार्बन भी अटैच हो सकता है जिसके साथ वेरियस फंक्शन ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसा कि ग्लूटामेट, एस्पार्टेट वगैरह होते हैं, तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनता है। तो आप कह सकते हैं आर ग्रुप इज कॉल्ड साइड चेन। द नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमिन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच अमाइनो एसिड। इट मे बी अ सिंगल हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन और इट मे कंटेन अ कार्बन स्केलेटन विद वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड सच एज एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स की डिवीजन। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। Those amino acids which contain non-polar side chain are called hydrophobic amino acid। एग्जाम्पल यहाँ आपको डिस्कस की गई हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वलाइन, ल्यूसिन, एसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन सेम है, जबकि फ़र्क कहाँ पे आता है? आर ग्रुप के अंदर, जो कि ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन है, एलानिन के अंदर CH3 है, जबकि विलाइन के अंदर CH3 है। तो इस तरह ये आर ग्रुप की बेस पे अमीनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो पढ़ी अमीनो एसिड की वो हमने पढ़ी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। दीज अमीनो एसिड कंटेन अ पोलर साइड चेन, फॉर एग्जाम्पल सीरीन, थेरोनीन, सिस्टीन, टायरोसिन, अस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड।
एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? देयर साइड चेन इज जनरली नेगेटिवली इन चार्ज, फॉर एग्जांपल aspartate एंड ग्लूटामेट। बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? देयर साइड चेन इज जनरली पॉजिटिव इन चार्ज। इसकी एग्जांपल कौन सी आती हैं? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड is a chemical bond which is formed between two amino acids. Peptide bond is formed between the carboxylic group of one amino acid and amino group of other amino acid. यहाँ आप देख रहे हैं carboxylic group of one amino acid and amino group of other amino acid. तो peptide bond is a chemical bond which is formed between the carboxylic group of one amino acid and amino group of other amino acid. इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इससे जो बॉन्ड बनता है रिजल्टिंग CONH बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा 2 अमीनो एसिड के दरमियान बनता है और ये एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के दरमियान बनता है। इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो रिजल्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो बनता है CONH, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड: डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड बॉन्ड्स टू फॉर्म डाइपेप्टाइड, इट मीन्स 2 अमीनो एसिड जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। इसी तरह 3 बॉन्डेड अमीनो एसिड फॉर्म आ ट्राइपेप्टाइड। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड। Many amino acid bonds to form a chain called polypeptide. ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। Proteins are classified into 2 categories on the basis of structures. इन स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है ये प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 or more polypeptide chains in the form of fibrils. फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़रा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रोटीन का, जो जिसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फाइब्रस प्रोटीन का एक और नाम है स्क्लेरोप्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादातर जो होती हैं वो एनिमल्स के ही अंदर ही पाई जाती हैं, वो एनिमल प्रोटीन ही कहा जाता है इनको। फाइब्रस प्रोटीन्स रॉड और वायर लाइक शेप में होती हैं। ये ज़्यादातर स्ट्रक्चरल और स्टोरेज प्रोटीन के तौर पे कंसिडर की जाती हैं। फाइब्रस प्रोटीन एक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं और ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं एज वेल एज इलास्टिक इन नेचर होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल आ जाती है सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क वर्म के अंदर होती है। मायोसिन ऐसी प्रोटीन जो कि मसल्स में होती है। फाइब्रिन ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। और कैराटिन ऐसी प्रोटीन जो कि नेल्स और हेयर्स के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं कैराटिन। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये प्रोटीन स्फेरिकल और एलिप्सोडियल होती है ड्यू टू दी मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम स्फेरोप्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं ये एक्वस मीडिया के अंदर सॉल्युबल होती हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन थी वो क्या थी? वो नॉन क्रिस्टलाइज्ड थी, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्या है? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन किस तरह एक्ट करती हैं? दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, अमीनोग्लोबिन, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबिन्स एज वेल एज स्टॉक ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है
अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बाद हमने इसकी 2 कैटेगरीज या 2 टाइप्स पढ़ी। कल हम इंशाल्लाह लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही ये थर्ड बायोमोलिक्यूल हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।